अब आपको पढ़ने की कला बता रहा हूँ। 2 मिनट रुकना। आपको ऐसा लगेगा कि सर ने 2 मिनट खराब किए, लेकिन आप अगर ध्यान से सोचोगे तो ये 2 मिनट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनो बेटा, अब जो मैं लिख रहा हूँ वो लिखने की जरूरत नहीं है, या लिखना भी तो रजिस्टर के फर्स्ट पेज पे लिखना। जरा मेरी बात को समझना। एक बात बताओ, आप आज से पढ़ रहे हो, आप पढ़ते 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 आपकी पढ़ाई का असली इंपॉर्टेंस कब है? असली इंपॉर्टेंस तब है जिस दिन आपका एग्जाम है। 2 बजे दोपहर को एग्जाम होता है ना अभी भी, कॉस्टिंग का। जिस दिन आपका 2 बजे एग्जाम होगा, आपके पास उससे 45 आवर्स पहले एक एग्जाम खत्म हुआ होगा, है ना? आपका 45 आवर्स पहले एक एग्जाम खत्म हुआ होगा, उसके बाद आपका कॉस्टिंग का एग्जाम होगा। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा, क्योंकि आपका 45 आवर्स पहले एक एग्जाम खत्म हुआ होगा, तो आपके पास प्रिपरेशन के लिए खाली ये 45 आवर्स है। इन 45 आवर्स का मतलब क्या है? इसमें 2 दिन का आपका, जहाँ पे आप एग्जाम देने गए हो वहाँ से वापस आना, फिर एग्जाम देने जाना, 2 दिन की नींद, 2 दिन का खाना पीना, नहाना धोना, सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व है। क्योंकि कैलेंडर पे तो 3 तारीख बदल जाएंगी। अगर ये 5 तारीख है मान लो, तो ये 7 तारीख हो चुकी होगी। तो आपको 2 दिन का खाना पीना सब कुछ करना है। किसी भी हालत में ये सारी एक्टिविटीज़ 20 आवर्स आपके ले जाती हैं। किसी भी हालत में 20 आवर्स आपके खराब हो जाते हैं। अच्छे से अच्छा बच्चा भी होगा तो 6-6 घंटे दोनों दिन सोएगा, 4 घंटे तो प्रवेश होंगे। तो मान के चलो बेस्ट जो बच्चे होते हैं ना, उनके पास 25 आवर्स निकलते हैं स्टडी के। उनके पास 25 आवर्स स्टडी होते हैं। यूजुअली बच्चों की एवरेज 22 घंटे की रहती है। इससे ऊपर बहुत कम बच्चे जा पाते हैं। 22 आवर्स से ऊपर बहुत कम बच्चे जा पाते हैं इफेक्टिव स्टडी में, कि इफेक्टिव स्टडी 22 आवर्स से ज़्यादा कर ले, वो 2 दिन में नहीं हो पाती। तो आप ये सोचो कि आपको जो सब्जेक्ट आपने लगभग 200 घंटे में पहले पढ़ा, उसके बाद 200 घंटे में आपने उसका होमवर्क करा, और उसके बाद लगभग 100 आवर्स में आपने उसे रिवाइज करा, तो 500 आवर्स की मेहनत आपको 22 घंटे में पढ़कर जानी है। इज इट पॉसिबल? इज इट ईजी? नो, इट इज़ नॉट ईजी। इट नीड्स स्ट्रैटेजिकल, जो आप बोल सकते हैं ना, स्ट्रैटेजिकली करेक्ट वे। आज मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं सिर्फ कॉस्टिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सारे सब्जेक्टों की बात कर रहा हूँ। मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, जो बता रहा हूँ इस वक्त, वो स्ट्रैटेजिकली सभी सब्जेक्टों पे इक्वली वैलिड होगा। सुनो मेरी बात को अच्छे से, कि जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपके पास सिर्फ 22 आवर्स की रिवीजन टाइम होगी। क्या आपको लगता है कि आप कॉस्टिंग के 1000 क्वेश्चन के आसपास है हमारे पास, क्या आप 1000 क्वेश्चन पढ़ के जा सकते हो? इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल है कि आप सब कुछ पढ़ के जा पाओ। क्या आप सारे क्वेश्चन देख के जा सकते हो? देख के भी नहीं जा सकते हो, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करने हैं, क्वेश्चन भी देखने हैं। तो उस वक्त क्या काम आता है? अप्रोच को देखो कि जो जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स आते हैं ना, जो रैंकर्स होते हैं, जिनके अच्छे मार्क्स आते हैं, उनके पास क्या होता है? उनके पास पहली बात तो यह है कि जैसे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ऐसे, इसमें ये लिस्टिंग पहले ही बनी हुई होती है कि भैया हमें क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 10 में से खाली क्वेश्चन 10 पढ़ना है, क्वेश्चन 7 रिवाइज नहीं करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी होमवर्क में नहीं करना, आज मैं होमवर्क दूंगा करके नहीं आओगे, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन रिवीजन भी नहीं करना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 10 आपने एक बात नोटिस करी, सेम है, बट क्वेश्चन नंबर 10 में 1 पॉइंट एक्स्ट्रा है, स्टैंडर्ड लॉस वाला। तो जब अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें 4 पॉइंट है, और क्वेश्चन कोई और है जिसमें 5 पॉइंट है, और वो बाकी चारों पॉइंट सेम है, तो ये वाला रिवीजन में नहीं करेंगे, ये रिवाइज करेंगे। बट ये मार्किंग आज होगी, ये एंड में नहीं हो सकती। ये मार्किंग पढ़ते हुए होगी। आपको इतनी एक्टिवली पढ़ाई करनी है कि आपको पढ़ते पढ़ते मेंशन करना है कि मैं ये नॉट टू रिवाइज, इस पे लिख दोगे आप नॉट टू रिवाइज, ब्रैकेट में लिख दोगे कवर्ड इन क्वेश्चन 10, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन कवर्ड इन क्वेश्चन 10 हो जाएगा, और क्वेश्चन 10 में लिखोगे मस्ट रिवाइज। आपको समझ आ रहा है मैंने क्या कहा? ऐसा आपने क्लास में भी करना है और ऐसा आपने होमवर्क में भी करना है, ताकि आपके पास खुद क्वेश्चंस रिड्यूस हो चुके हो। मतलब आपके पास खुद ही क्वेश्चन की 150-200 क्वेश्चन की लिस्ट हो कि मुझे ये पढ़कर जाने हैं, यही मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, यही वो क्वेश्चन है जो सब कुछ कवर करके जा रहे हैं। और ये लिस्ट मैं नहीं बना सकता, ये बच्चे बच्चे की अपनी डिफरेंट लिस्ट होगी। हो सकता है आपको कोई क्वेश्चन बहुत आसान लगता हो, किसी और को ना लगता हो, या फिर आपको कोई क्वेश्चन टफ लगता हो, किसी और को ईजी लगता हो। तो वो लिस्ट आपको खुद तैयार करनी पड़ेगी। मैं दूंगा, मैं एंड में देता हूँ एक लिस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, बट फिर भी अपनी लिस्ट खुद बनी हुई होनी चाहिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात? हमेशा इस बात का फोकस रखो कि इन 22 घंटे में मुझे रिवीजन कैसे करनी है, मुझे मैनेज कैसे करना है। इसलिए आज इतने अच्छे नोट बनाओ। मैं जब पढ़ता था ना, मेरी जो बुक होती थी वो बहुत गंदी होती थी, क्योंकि मेरी बुक में बहुत सारे कमेंट लिखे होते थे। जैसे मैंने भी आपको, मैं इसका मीनिंग बताऊंगा आपको, स्टैंडर्ड नॉर्मल लॉस इज 10% ऑफ इनपुट। मैं इसका मीनिंग हमेशा हिंदी में लिख कर रखता था कि इसका क्या मतलब है, ताकि रिवीजन वाले दिन, आखिरी दिन जब मैं पढ़ रहा हूँ,
तो मैं एक पूरा क्वेश्चन अगर नहीं भी देख पाया तो कम से कम मैं इस लाइन का मीनिंग पढ़ के चला जाऊंगा और मुझे एग्जाम में याद होगा कि मेन एडजस्टमेंट्स क्या है। ऐसा तो है नहीं कि तब पहली बार पढ़ रहे होगे एग्जाम में, एग्जाम वाले टाइम पे आप 2-3 बार कोर्स कर चुके होगे। तो मेन पॉइंट भी अगर आप पढ़ के जाओगे तो भी आपके क्वेश्चन हो पाएंगे। मैं आपको एक कॉमन गलती बताऊं, बच्चे फेल क्यों होते हैं, सुनना चाहोगे? ठीक है ना, 5 मिनट और लगेंगे, लेकिन सुनना चाहोगे फेल क्यों होते हैं? पता है क्यों? पढ़ते बहुत अच्छा है, रिवाइज नहीं करते। पढ़ते बहुत अच्छा है, ऐसा थोड़ी ना कि पढ़ाते नहीं है टीचर। टीचर तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बच्चे बहुत अच्छा पढ़ते हैं, शुरू में आप बहुत अच्छा होमवर्क भी करते हो, पर आप ऐसा नहीं पढ़ पाते हो कि आप रिवाइज कर पाओ। आपकी रिवीजन नहीं हो पाती, वो वहाँ पे लैग करते हो आप, क्योंकि आपने सिर्फ पढ़ने की अप्रोच से पढ़ाई की होती है, आपने रिवीजन की अप्रोच से पढ़ाई नहीं की होती। आपने ये नहीं सोचा होता कि मुझे जब रिवाइज करना होगा तो मैं कैसे करूँगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? यू शुड ऑलवेज हैव द एंड इन माइंड। कहा जाता है ना, इंग्लिश में एक कहावत है, यू शुड ऑलवेज हैव द एंड इन माइंड, कि आपके दिमाग में हमेशा अंत होना चाहिए कि अंत कैसे करना है मुझे। आपका अंत तो एग्जाम वाले दिन होगा ना इस सब्जेक्ट का, तो वो माइंड में होना चाहिए कि मुझे आखिरी वाले 22 घंटे में किस तरीके से रिवीजन करनी है, उसकी आज तैयारी करनी है। तैयारी एग्जाम की नहीं करनी, तैयारी उन 22 आवर्स की रिवीजन की करनी है, क्योंकि अगर उस दिन अच्छी रिवीजन करके चले गए तो आपको पास होने से, अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। मार्क माई वर्ड्स, कोई नहीं रोक सकता। आपको अच्छे मार्क्स लाने से सिर्फ आपकी लैक ऑफ रिवीजन रोक सकती है और कोई नहीं, सिर्फ वो। ठीक है, और वो सिर्फ मेरे सब्जेक्ट के लिए बात नहीं है, ये इट इज ट्रू फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल सब्जेक्ट्स।